उसने कहा कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करने पाए, मतलब जब तक कि आप इस शरीर में रहते हैं, आप इस शरीर में हैं, आपको परखा जाएगा अलग परिस्थितियों में, अलग इच्छाओं से और अलग विचारों से, अलग बातों से परखा जाएगा। शरीर की अलग जरूरतों से, दिमाग की अलग जरूरतों से हमेशा आपको परखा जाएगा। परंतु पाप को प्रभुता मत करने दो अपने इस नश्वर शरीर में। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. तो चाहे ये भोजन या कोई और भी शारीरिक आवश्यकता हो, ये वैध तरीके से होना जरूरी है। इसे गलत तरीके से आप पूरा मत कीजिए। इसलिए यीशु ने कहा, नहीं, मैं भूखा हूं, ये मेरे लिए सही है कि मैं भोजन कर लूं, परंतु मैं तुम्हारे बताए तरीके से नहीं खाऊंगा, मैं केवल परमेश्वर के बताए तरीके से खाऊंगा। परमेश्वर मुझे भोजन दे तब मैं खाऊंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ये उसका स्तर था। तो वो कहता, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा, वो कहता है। और फिर वो दूसरी परीक्षा में जाता है। दूसरी परीक्षा शारीरिक जरूरत है। देखिए, परीक्षा के लिए शारीरिक जरूरत का उपयोग करता है, ठीक है। मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, सरल है। तीन पहलू, मनुष्य के तीन क्षेत्र है। इसलिए शारीरिक आवश्यकता से व्यवहार करता है। हर एक भूख इसमें शामिल है, हर एक भूख इसमें आई है। दूसरी बात, वो उसे भवन के कंगूरे पर लेकर जाता और कहता है कि यहां से कूद जाओ और परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें उठाएंगे, हाथों हाथ उठाएंगे। भजन 91 कहता है। कुछ विश्वासी लोगों को भजन 91 याद नहीं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यह भी पता नहीं कि यह कहां है, भजन 91 कहां है, पर लगता है शैतान ने इसे पढ़ा है, वो इसे कोट कर रहा है। वो कहता है क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि ऐसे कहा है, ये लिखा है। वो कहता है कि वो आएगा, कि स्वर्गदूत आकर उसे थाम लेंगे। परंतु यीशु ने कहा, ऐसा भी लिखा है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। देखिए, वो पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानता था, पूरा उसका ज्ञान था। इसलिए शैतान उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता जो वचन को जानता है, जो इस वचन को और दूसरे वचन को जोड़ने में सक्षम है और निर्णय पर आता है। कुछ लोगों को आप वचन दिखाइए, वो कूदने के लिए तैयार होते हैं। वो भजन 91 कहता है, मैं कूद जाऊंगा। शैतान कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जानते हैं, शैतान आपको रातों रात विख्यात करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या ऐसा कुछ नहीं। नहीं, शैतान आपको मारना चाहता है। वो चाहता है कि वो कूद कर मर जाए, परंतु इस तरह से परख रहा है। और इस तरह की परीक्षा दिमाग के साथ में होती है, क्योंकि घमंड के साथ परीक्षा होना जरूरी है। यह हर एक के पास होता है। एक रात में विख्यात होना चाहते हैं, कल की सुर्खियों में होगा। यीशु मसीह नासरी भवन की चोटी पर से कूदा और दो स्वर्गदूत आए और उसे हाथों हाथ उठा लिए, इसके पहले कि वो जमीन पर टकराता। वो अच्छी सुर्खियां बनती यरूशलेम डेली में, प्रतिदिन की खबर में। परंतु यीशु ने कहा, नहीं, मेरी प्रसिद्धि परमेश्वर से आना चाहिए।
प्रभु मुझे शोहरत दे। पूरा संसार यीशु मसीह के विषय में आज कहता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो भवन के कंगूरे से कूद पड़ा था, परंतु इस कारण कि परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है, ताकि हर घुटना टिक जाए और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु और परमेश्वर है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। देखिए, ये परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, हमने दूसरे तरीके से इसे उत्पन्न करना नहीं चाहिए, वो गलत होगा। देखिए, हाँ, निश्चय ही सभी सफलताएं और जीवन का सब कुछ अच्छा और ये सब ठीक है, परंतु बात ये है कि कैसे आपको ये मिलता है। ये किस तरह से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं कि धक्का दे और मुक्का मारे, हत्या और चोरी करे और हथियाले और कुछ भी करे जैसे आप चाहे आगे पहुंचने के लिए। ऐसा करना मसीह तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम उसमें नहीं है। इस प्रकार की सेवा में हम नहीं है, इस प्रकार की सफलता हम नहीं चाहते। परमेश्वर हमें सफलता दे, जानते हैं परमेश्वर हमें सब कुछ दे। यदि रुपया है तो परमेश्वर हमें दे, यदि पदोन्नति है या तरक्की है तो परमेश्वर तरक्की देने पाए। हमें किसी और को धक्का देना नहीं है, किसी को गिराना नहीं है, किसी को काट कर निकालना नहीं है, हमें चुराना नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं है। हम केवल वही करते रहे जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर को सफलता देने दीजिए, हम और तरीके का उपयोग नहीं करेंगे, परमेश्वर के तरीके का उपयोग करेंगे। आमीन। क्या आप आमीन कहेंगे? और यीशु उसी तरह से था, मैं परमेश्वर के तरीके पर चलूंगा, तुम्हारे तरीके पर नहीं। परमेश्वर मेरा मार्ग निश्चित करे, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। और फिर तीसरी परीक्षा थी, वो उसे पहाड़ पर ले जाता है और संसार का सारा साम्राज्य दिखाता है। जानते हैं, मैं नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया। यदि आप पूरे कंप्यूटर और एलसीडी को भी ले फिर भी नहीं दिखा सकते। उस व्यक्ति ने केवल 1 मिनट में दिखाया, सारे संसार का साम्राज्य इसी तरह से यीशु के सामने चमकाया और उसने कहा, केवल बस इतना ही करना है, झुककर मुझे दंडवत कर और मैं तुझे दूंगा। यह आत्मिक परीक्षा थी। यहां वो मांग करता है कि वो परमेश्वर को बदल दे, उसकी नहीं मेरी आराधना करो। वो कहता है और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यीशु ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सब कुछ मेरा परमेश्वर के तरीके से होगा, तुम्हारे तरीके से नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ नाम दिया, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। देखिए, इसलिए परीक्षा में एक परीक्षा आप सभी तीनों पहलू को देखते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर, उसे तीनों क्षेत्रों में परखा गया। मैं यही कह रहा हूं कि एक परीक्षा काफी है हमें जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार की परीक्षा से यीशु गया होगा उसके पूरे जीवन काल में। जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, मैं निश्चित हूं कि केवल एक बार परीक्षा नहीं की उसकी पूरे जीवन काल में, उसके बाद उसे छोड़ दिया हो कि वो बादलों पर घूमते फिरे, सब अच्छा है और सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ ठीक है और शैतान किसी तरह से उसे परेशान नहीं कर रहा था। नहीं, मैं निश्चित हूं कि हर समय वो उसे परख रहा था, फंसाना चाहता था, हर प्रकार की बातों में उलझाना चाहता था। मैं उदाहरण दे सकता हूं लेकिन समय नहीं है। पर बात यह है, शैतान हमेशा परखना चाहता था। शैतान कोशिश कर रहा था परिस्थितियों और हालात और लोगों को और विभिन्न बातों को कि परीक्षा में उसे बदल दे। जो कुछ वहां पहले था उसे परीक्षा में बदलना चाहता था। मैं निश्चित जानता हूं ऐसे किया। मैं क्या कह रहा हूं कि शैतान ने परीक्षा ली, उसके आत्मा, प्राण और शरीर की परीक्षा ली। और मैं आपको बताऊं, पृथ्वी पर उसके पूरे जीवन काल में उसने उसे आत्मा, प्राण और शरीर में परखा, हर पहलू में, हर प्रकार से, हर तरह से, हर बात में वो हमारे समान परखा गया। अब कुछ लोग इस बात से परेशान होते हैं, कहते हैं, ब्रदर जरा रुकिए, आप यीशु के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र, आप कैसे कह सकते हैं कि हर तरह से हमारे जैसे परखा गया? कल वो विचार तो सच में बहुत ही भयानक था, जो मैं सोच रहा था बहुत भयानक था। मैंने महसूस किया कि मैं किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहता हूं। वो मुझे समस्या दे रहे हैं, जानते हैं, काफी समय से। कल मैं उसे मारना चाहता था, जानते हैं, मैं ऐसे करने के लिए लगभग तैयार था। ये बुरा विचार मुझ पर छा गया कि मैं जाकर उसकी हत्या कर देना चाहता था। क्या आपको लगता है कि यीशु ने कभी ऐसे सोचा होगा, कभी उसने ऐसे विचार किया होगा? क्या यह संभव है कि जीवन में कभी किसी समय उसकी इस तरह से परीक्षा हुई? चलिए इस तरह से मैं बताता हूं कि वो तो हर तरह से परखा गया, हमारे समान ही। मैंने इसे नहीं लिखा है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं केवल बाइबल पढ़ रहा हूं। इन सब बातों में वो हमारे समान ही परखा गया। ओ छोड़िए ब्रदर, यीशु मसीह
क्या आप ये कह रहे हैं कि उसकी बस हमारे जैसे ही परीक्षा हुई थी? निश्चय ही मैं पुराना पापी हूं, मेरे पास परीक्षाएं हैं, पर यीशु के पास इस तरह की परीक्षाएं होगी? खैर, बाइबल पढ़िए, हर तरह से वो हमारे जैसे ही परखा गया। ओ ब्रदर, वो सच में ऐसा विचार जो आया था, वो बहुत ही गंदा विचार जो मेरे मन में कल आया था, मैं बता भी नहीं सकता हूं ऐसा। क्या आप सोचते हैं यीशु के साथ भी ऐसे हुआ होगा? आपको लगता है उसकी ऐसी परीक्षा हुई होगी? खैर, उत्तर है, हर बातों में वो परखा गया हमारे समान ही। हेलो, मैं केवल बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं उत्तर देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपके सामने बाइबल पढ़ रहा हूं। मैं चोरी करना महसूस कर रहा था। क्या आपको लगता है कि यीशु के अंदर भी ऐसी परीक्षा हुई होगी? हां, इन सारी बातों में वो हमारे समान परखा गया। हेलो, और जो कुछ भी हो, आप जिसका सामना करते, जिसका भी आप अनुभव करते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, शायद निश्चय यीशु के पास इस तरह की परीक्षा नहीं हुई होगी। मैं तो केवल एक मनुष्य हूं और मैं सामान्य हूं, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र, उसकी कभी ऐसी परीक्षा नहीं हुई होगी। परंतु बाइबल कहती है हर बात में वो परखा गया हमारे समान ही। सब लोग कहिए, हर बात में वो परखा गया हमारे समान ही। अब कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चलिए एक और वचन देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 2। और चलिए मैं आपको दिखाता हूं फिर से, और भी इब्रानियों अध्याय 2 और वचन 14 पढ़ते हैं। वचन 14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। अब ये बता रहा है कि उसने मनुष्य का देह क्यों धारण किया, क्यों वो मनुष्य बना, क्यों उसने मानवता ली, क्यों परमेश्वर मनुष्य बना। इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी जब हम मांस और लहू हैं, तो वो आप भी वैसे ही हो गया। सब लोग कहे समान हुआ। इसका मतलब जो कुछ हम हैं वैसे ही वो बनना चाहता था, ठीक है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण कि सब बातों में, गौर से सुनिए, इस कारण सब बातों में उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। वो हमारे समान बनना चाहता था, अपने भाइयों के जैसे, ताकि वो, देखिए ये क्यों, ताकि वो एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, उन बातों से जो परमेश्वर से संबंध रखती है, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। अब इसे बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां बहुत सी बातें हैं। क्यों वो हमारे समान बना, क्यों उसने मनुष्य का देह धारण किया, क्यों वो सब बातों में हमारे समान बना, हर प्रकार से हमारे समान बना। क्यों ये कहता है कि वो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनने पाए, उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। यानी यहां वो प्रभावी रूप में व्यवहार करना चाहता था पाप के मुद्दे से। कैसे? सबसे पहले वो पाप की सामर्थ से छुड़ाता है, पाप की प्रभुता से, पाप के चुंगल से, जो उसने किया कलवरी के क्रूस के द्वारा उसने इसे किया। परंतु उसके बाद वो जाकर पिता के दाहिने हाथ में बैठना चाहता था और हमेशा हमारा सहायक बनना चाहता था, यदि हमें उसकी जरूरत है, जैसे हम पाप के मामलों से संघर्ष करते हैं। इसलिए उसने काम पूरा किया, पर उसने दरवाजा बंद करते हुए ये नहीं कहा कि मैंने पूरा किया, अब ये तुम पर निर्भर है। नहीं, वो कहता है मैं ऊपर हूं। इसलिए अध्याय 4 में ऐसा कहने के बाद कि वो हर बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला, वो कहता है आओ हम हिया बांध कर चले अनुग्रह के सिंहासन के निकट, ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो हमारी आवश्यकता के समय सहायता करे। इसलिए पाप के विवाद से उसने कलवरी के क्रूस पर निपट लिया है, परंतु फिर वो वहां पर गया और उसने कार्यालय शुरू किया परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, और वहां पर बैठा हमें सहायता करने के लिए जब कभी हमें उसकी जरूरत होती।
है, विशेषकर हमारी परीक्षाओं में, क्योंकि वो वही संपर्क में है हर एक बातों में, विशेष करके वो सभी परीक्षाओं में से होकर गया है। यदि हमें उसकी जरूरत है, वो अपने आप को निपुण समझता है, क्योंकि वो हर प्रकार से हमारे समान परखा गया, और वो कहता है कि मैं विशेषज्ञ हूं कि तुम्हारी सहायता करूं। हेलो, इसलिए वो हमारे समान बना हर तरह से। ठीक है, अब वापस अध्याय 4 में चले और फिर से वचन 15 को देखते हैं। सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। मैं जानबूझकर यहां पर रुक गया, वाक्य आगे भी है। फिर यह कहता है तो भी निष्पाप निकला। लोगों को हमेशा मुश्किल होती है सत्य को स्वीकार करने में कि वो परखा गया हर तरह से हमारे समान, सब बातों में, हर क्षेत्र में, हर पहलू में हमारे जैसे ही। उनको कठिनाई है इसे स्वीकार करने में, क्योंकि वो सोचते हैं मसीहत में गलत धारणाएं हैं बहुत से लोगों के बीच में। हर जगह पूरे संसार में मैं इसे देखता हूं कि परखा जाना अपने आप में पाप है। वो सोचते हैं यदि आप परखे गए तो फिर आप पाप में हैं। शायद आप लोग इसे अच्छे से नहीं समझे। चलिए मैं स्पष्ट बताऊं। जब मैं बढ़ रहा था, मुझे याद है लोग कहते, यदि जाकर उन्हें बताए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे बुरे विचार आते हैं, जानते मैं इस पर जय पाना चाहता हूं, इससे व्यवहार नहीं करना चाहता, इससे ऊपर आना चाहता हूं और मैं केवल इसी की समस्या का सामना करता। मैंने देखा मेरे दिनों में 99% लोगों ने मुझसे कहा तुम्हारे साथ कुछ तो गंभीर समस्या है। कैसे आपने बुरा विचार किया, आपका पानी में बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा से भर गया और ये सब, फिर कैसे आपके पास ये बुरे विचार थे? मैं एक जवान व्यक्ति था, 17-18 साल का था। किस तरह के विचार आ सकते हैं? वो सामान्य विचार थे। अगर वो विचार नहीं आते तो फिर समस्या होती, जानते हैं तो बड़ी समस्या होती। देखिए अब सब लोग समझ गए हैं। इसलिए आप उनके पास जाते हैं और बताते हैं मेरी ये समस्या है। और मुझे याद है उन दिनों में जवानों की सभा होती और वे जवानों को एक साथ इकट्ठा करते और इस बारे में कहते, और वहां भी वो कहते तुम्हारे साथ कुछ तो भी गलत है, इसलिए ये बुरे सपने देखते हैं, बुरे विचार सोचते हैं, ये सब गंदी बातें आपके दिमाग में आती हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से बचाए नहीं गए हैं, आपने अच्छी तरह से समर्पण नहीं किया। जानते हैं मैं बहुत बार उद्धार पाया, मैंने बहुत बार समर्पण किया। मैं कई बार वहां पर उस जलाने वाली सभा में गया जहां मेरे पापों को जलाने की उन्होंने कोशिश की, हर एक इच्छा को जलाना चाहा, हर एक बात को, जानते हैं, और कुछ भी नहीं जला, और जो कुछ भी जला होगा वो बस अगले ही दिन फिर से जी उठा। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है। देखिए अब मैं अपने आप को उस जगह पर रखता हूं क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इस जगह पर रहें, परंतु आप जानते हैं मैं किस बारे में कह रहा हूं। आप जानते हैं कि यह सत्य है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना हाथ उठाइए ऐसा कुछ, बस यहां पर रहे जैसे कि आप नहीं जानते हैं। मैं सारा दोष अपने ऊपर लेता हूं, सब कुछ गंदगी और सारी धूल लेता हूं, ठीक है, और ये ठीक है जब तक कि आप समझते हैं। परंतु बात यह है कि यह विचार किसी तरह से चर्च में आ गया है। यदि आप परखे जाते हैं फिर आपके साथ कुछ तो भी गंभीर रूप में गलत हुआ है, इसलिए आपको परखा गया है। क्यों गलत विचार आपके मन में आएंगे? क्यों आपके दिमाग में ये सारे विचार आएंगे? क्यों गलत इच्छाएं आएगी? ये सारी गलत इच्छाएं आपके अंदर, कैसे आपके अंदर ये बुरी इच्छाएं आ सकती है? कुछ लोग कहते हैं आप कैसे गलत कर सकते हैं। मुझे याद है एक व्यक्ति ने मुझसे कहा 1985 से मैंने कभी कुछ गलत इच्छा को नहीं रखा। मैंने कहा मेरे प्रभु, ये आदमी तो पूरी तरह पेड़ बन गया है। उन्होंने गलत इच्छा नहीं रखी, कहा यह काफी लंबा समय है इसलिए वो इच्छाहीन मनुष्य प्राणी है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि यदि आपके पास में ये गलत इच्छाएं हैं और इनके लिए प्रति आपके पास झुकाव है और ये गलत विचार, तो फिर आपके साथ कुछ तो भी गंभीर रूप में गलत है। आप निश्चित रूप में बुरे हैं, इसलिए आप में इन सारी गलत इच्छाओं को पाते हैं। मैं बुरा नहीं था, मैं केवल 18 साल का था। और देखिए, सत्य तो ये बात थी कि ये गलत इच्छाएं आ रही थी। ये इसका सबूत था कि मैं मानवीय वंश में एक वयस्क उम्र तक पहुंच गया हूं। ये इस सत्य को प्रमाणित नहीं कर रहा था कि मैं पापी हूं, यह सत्य प्रमाणित कर रहा था कि मैं मनुष्य हूं। इसलिए मैं इन सारी बातों को सोच रहा था, क्योंकि शरीर है, वहां दिमाग है, और शरीर को चाहिए और दिमाग को कुछ चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे क्या सीखना है? मुझे शरीर को अधीनता में लेकर आना सीखना है। मुझे मेरे शरीर पर प्रभुता करना सीखना है, इसके बजाय कि शारीरिक इच्छा मुझ पर प्रभुता करने लगे। शारीरिक इच्छा रखना गलत नहीं है, परंतु वो मुझ पर प्रभुता करे ये गलत है। किसी ने मुझे ये नहीं बताया, बल्कि सबने मुझे बताया तुम्हें ये गलत इच्छा है, यही तो गलत है। तुम गंभीर रूप में गलत हो। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उन्होंने कहा, ओ जानते हैं, और ये शैतान जानते हैं, ये अच्छा मौका बनता है उसके लिए, क्योंकि शैतान, जैसे मैं कहता हूं, शैतान तो ज्यादातर छुट्टियों पर जाता है, क्योंकि विश्वासियों को शैतान की जरूरत नहीं है, वो ही खुद काफी है काम करने के लिए, जानते हैं। इसलिए शैतान तुरंत आता और कहता है, देखो वो सही है। जानते हो, यदि तुम सही हो, यदि तुम आत्मा से परिपूर्ण हो गए हो, तो ऐसी इच्छाएं क्यों होगी? देखिए, उसने कहा 1985 से उनके अंदर कभी इच्छा नहीं थी, तो फिर ये तुम्हारे अंदर कैसे है? इसलिए तुम में कुछ न कुछ गलत है। इसलिए तुम पहले से नरक के रास्ते पर है। अच्छा है कि नरक के रास्ते पर आनंद मनाए, आगे बढ़कर वही करे जो करने के लिए मना किया गया है, और नरक में चले जाओ। और मैं इस बारे में बहुत ही गंभीर हूं दोस्तों। मैं इस विषय के बारे में बहुत कुछ सोचा। मैं जानता था कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मैं जानता था कि यह मसीह जीवन नहीं है, परंतु हमने सोच में गड़बड़ी डाली है, हमारी समझ में कुछ बातों के विषय में। मैं जानता था कि यहां पर कुछ न कुछ इस विषय में पूरी तरह से गलत है। और केवल बाद में मैंने यह पाया कि यीशु हर बातों में हमारे समान ही परखा गया, हर प्रकार से और हर पहलू से जैसे हम हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यीशु में कुछ न कुछ गंभीर तौर से गलत है? हेलो, बाइबल कहती है कि वो निष्पाप था, वो एक संत था, वो पवित्र था, उसने कभी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है कि वो पाप को नहीं जानता था। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसके मृत्यु के क्षण में यह प्रमाणित हुआ कि उसने कभी पाप को नहीं जाना। कोई भी उसमें एक पाप नहीं ढूंढ सका, कभी उसने गलती नहीं की। आपका यह कहना है कि वो परखा गया केवल इसलिए वो बुरा व्यक्ति है? आप केवल परखे जाते हैं, इसी कारण आप बुरे लड़के या बुरी लड़की बन जाते हैं। जानते, बहुत से जवान लड़के और लड़कियों को इस तरह से सताया जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन में किसी उम्र में से जा रहे हैं, कुछ महसूस करते हैं और इस क्षणों में से जाते हैं, तुरंत उन्हें दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उनके पास ये सब कुछ है। जानते हैं, ये सिखाने के बजाय कि वो बातें कैसे इन पर राज्य न करे और ये अपने शरीर को अधीनता में लेकर आते चले जाए और इस पर राज्य करे, इस पर नियंत्रण करना सीखे और नियंत्रण करते चले जाए, इस पर प्रभुता करना सीखे। यही बाइबल की शिक्षा है और यही तो रोमी अध्याय 6 हमें सिखाता है कि पाप की प्रभुता को अपने ऊपर न होने दे, और इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर के ऊपर राज्य न करे। इसे आप अपने देह पर नियंत्रण न करने दे और न अपने दिमाग पर, न अपने प्राण पर, और न अपने ऊपर प्रभुता करने दे, और अपने शरीर में आप उसे प्रवेश न करने दे कि वो आपके ऊपर राज करे। यही बाइबल की शिक्षा है। ये ऐसा नहीं कहता कि ये बिल्कुल इस तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर उसने क्यों कहा कि पाप को अपने नश्वर शरीर पर राज्य न करने दे? कुछ भी हो ये नहीं है तो क्यों चेतावनी देते हैं? कुछ भी हो यहां पर आने वाला नहीं है। हेलो, इच्छा नहीं आ रही है, हम उस व्यक्ति को देखकर नहीं कह सकते कि पाप राज्य न करें। क्यों? वो इच्छा प्राप्त नहीं कर रहा है, वो प्रतिदिन निरंतर प्राप्त कर रहा है। हेलो, क्योंकि उसने कहा कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करने पाए, मतलब जब तक कि आप इस शरीर में रहते हैं, आप इस शरीर में हैं, आपको परखा जाएगा अलग परिस्थितियों में, अलग
इच्छाओं से और अलग विचारों से, अलग बातों से परखा जाएगा। शरीर की अलग जरूरतों से, दिमाग की अलग जरूरतों से हमेशा आपको परखा जाएगा। परंतु पाप को प्रभुता मत करने दो अपने इस नश्वर शरीर में। Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and earth lift the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. And his mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good, and his mercy endureth forever.